दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां, जहां एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी मतलब दोनों ही ये दावा करते हैं कि साहब हमारे लोगों को विदेशों में नौकरी दी जा रही है और इजराइल हमारा दोस्त है। इजराइल जिसके पीछे बीजेपी के लोग पागल हैं, संघ के लोग पागल हैं। जब चाहे वो मौका मुस्लिम कंट्रीज पर या गाजा पर बम टपकाने का हो या नरसंहार का हो, भक्तों के मतलब बाँछें खिल जाती हैं। शायद नरसंहार में और खूनी खेल में उन्हें मजा आता है, चाहे वो महात्मा गांधी की हत्या करना रहा हो या गाजा पे वो नरसंहार, जिसके हीरो या जिसके विलेन नेतन्याहू कहे जाते हैं। और एक युग पुरुष और आया है मोदी के अलावा, जी हां, जिसका नाम है ट्रंप, जिसका दावा है कि वो ये युद्ध ही खत्म कर देगा। लेकिन क्या भारतीयों का मान इतना ही बड़ा है देश में, या भारतीय पासपोर्ट की इतनी वैधता और इतना है कि हम गर्व कर सकें कि हम विश्व के गुरु बन चुके हैं? शायद ऐसा नहीं है। अखबारों के पन्ने और शब्द पत्रकारों के कुछ और कहते हैं, कुछ इस तरह से बयान करते हैं हकीकत मेरे मुल्क की कि रोना आ जाए उस हकीकत पर अगर आप दास्तां सुनेंगे तो। जी हां, मैं किसी बड़ी दास्तां की बात नहीं कर रहा, मैं उस दास्तान की बात कर रहा हूं जो छपी है भास्कर में। जी हां, इसमें इजराइल में भेजे गए लोगों के बारे में रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल में भेजे गए 1500 ज्यादा कुशल भारतीय कामगार मजबूरी में मजदूर बने। इजराइल में अच्छी सैलरी, शानदार काम करने के लिए भेजे गए करीब 1500 भारतीय इन दिनों परेशान हैं। इन कामगारों को विशेषज्ञ कामों जैसे सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन, सेरेमिक टाइल्स एक्सपर्ट, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स आदि के लिए भेजा गया था। लेकिन वहां उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अच्छी सैलरी तो मिली, लेकिन वो काम नहीं मिला जिसके लिए वो एक्सपर्ट है या जिसके लिए उनको चुना गया था। अब उनको उनसे क्या काम कराया जा रहा है? अब ये तेल अवीव स्थित इजराइल तेलंगाना एसोसिएशन के अध्यक्ष सोमा रवि ने भास्कर को बताया कि हमास से युद्ध के बीच जब इजराइल में कुशल कामगारों की कमी आई, तब भारत से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काफी लोग भेजे गए। पिछले दिसंबर से अब तक ऐसे 10,000 भारतीय कुशल कामगार इजराइल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 2,000 सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से हैं और 1,500 से ज्यादा ऐसे हैं जिन्हें कंपनियों ने काम नहीं दिया। किसी को सामान उतरने के काम पर लगा दिया गया, किसी को टाइल एक्सपर्ट को मेट्रो की मजदूरी करा दी गई। यरूशलेम की कंपनी बोली कि अभी काम नहीं है, 2 माह में समाधान होना था, अब तक नहीं हुआ। रोज 10 से 12 मजदूर शिकायत कर रहे हैं कि 236 घंटे की जगह 360 घंटे काम कराया जा रहा है। लीजिए, इजराइल में विश्व गुरु बन गया है। यह खबर आपको बताई भी नहीं गई होगी, लेकिन चाहे राहुल गांधी बेरोजगारी के बारे में बात करे या विपक्ष बेरोजगारी के बारे में बात करे, लेकिन ये खबरें नहीं बताई जाती। किसी मीडिया के जुबान में इतनी ताकत नहीं या इतना हौसला नहीं, टांगों में इतना दम नहीं या रीढ़ की हड्डी नहीं किसी पत्रकार में कि जो इन बातों पर सवाल कर सके इस मोदी सरकार से। लेकिन सोशल मीडिया पर कम से कम ताकत है, और ताकत है आप जैसे लोग जो इन खबरों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। क्योंकि जिस तरह से इजराइल में हमारा शोषण हो रहा है, ठीक ऐसा ही कुछ शोषण अमेरिका में भी हुआ है। दूसरे कॉलम में एक खबर छपी है भास्कर में ही, अवैध प्रवासियों को पनामा भेजा, भारतीय दूतावास बोला है कि सुरक्षित। क्या सुरक्षित मान लिया जाए? क्योंकि अभी तक जहां तक हम मुझे खबर है कि चीन और रूस के जितने भी प्रवासी लोग थे, उन्हें बाकायदा पैसेंजर के विमानों में बिठा करके भेजा गया है और भारतीयों को हथकड़ी लगा करके। अभी गोया कुछ दिनों पहले ही भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया, तो उनको हथकड़ियां और जंजीर पहना करके किया गया। गुजरात से जाने वाले प्रवासी भारतीय काफी थे, लेकिन उनके बारे में सवाल किसी विदेश मंत्रालय से या सरकार के किसी भी मंत्रालय से नहीं किया गया। ये हमारे सोशल मीडिया की या हमारे उस हिंदूवादी सरकार की हकीकत है जो ये कहती है कि ये सरकार हिंदुओं की है और हिंदू राष्ट्र हमको चाहिए। जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने का एक सपना दिखाती है और बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबसे बड़ा राज हिंदुओं का होगा। लेकिन जो आने वाले हैं और जाने वाले प्रवासी मजदूरी के लिए, और जो आने वाले वो सारे हिंदू ही हैं। डंका बज रहा है विश्व गुरु का। अखबारों में कहीं ना कहीं किसी न किसी पन्ने पर सच्चाई सामने आ ही जाती है। लेकिन आपका क्या कहना है सरकार के इस बारे में कि जिस तरह का खुलासा इजराइल में मजदूरी के बारे में हुआ है कुशल कारीगरों का, और पनामा में जिस तरह से व्यवहार हमारे अप्रवासी भारतीयों के साथ हो रहा है, क्या ये वाकई में विश्व गुरु की छवि है या विश्व गुरु की छवि कहीं केवल बनाई गई है, एक कैनवस की तरह उकेरी गई है? हकीकत कुछ और है। हकीकत में तो प्रधानमंत्री मोदी जी यूसैड से
कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं $800 की और दावा करते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देता हूं। इसी खबरों के साथ आपके बीच छोड़े जाता हूं कुछ सवाल, सुलगते हुए सवाल, जिन सवालों को आप सोशल मीडिया के जरिए सवाल करें और चुप ना रहें, क्योंकि जब जनता बोलेगी तभी सरकार की सिंहासन डोलेगी। नमस्कार, जय हिंद।